नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 27 जून 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। इंडियन टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज को 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड दिया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये अवार्ड केवल टेनिस खेलने से नहीं मिलता, खेलने के अलावा टेनिस के लिए एक पर्टिकुलर प्लेयर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया उस बेसिस पर ये अवार्ड देते दोस्तों। तो विजय अमृतराज साहब ने टेनिस फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशंस किया है, एज ए प्लेयर, प्रमोटर एंड ह्यूमैनिटेरियन। इन्होंने फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रमोशन में, एजुकेशन में काफ़ी अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशंस दिया है। तो ये अवार्ड दिया गया एट ए स्पेशल सेलिब्रेशन होस्टेड इन अमृतराज ऑनर इन लंदन। तो बेसिकली विजय अमृतराज साहब को ऑनर करने के लिए लंदन में एक स्पेशल सेलिब्रेशन भी हुआ। एक प्लेयर के अलावा विजय अमृतराज एक ह्यूमैनिटेरियन है, एम्बेसडर है और एक एजुकेशनिस्ट भी है। इन्होंने टेनिस स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए काफ़ी कुछ किया है और जिनको हेल्प की ज़रूरत थी उन्हें इन्होंने हेल्प भी किया है। अगला है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एक नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इस सेंटर के मेंबर्स सारे हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स हैं दोस्तों, जैसे कि आर्टिस्ट, एकेडमिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस, जूरिस्ट, पार्लियामेंटेरियंस, डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन। इनसे पहले NN वोहरा साहब थे। वैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक बार इलेक्ट होता है उनके मेंबर्स में से, ठीक है। नाउ श्याम सरन पहले एज प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल एनवॉय फॉर न्यूक्लियर अफेयर्स एंड क्लाइमेट चेंज सर्व किया है। इन्हें पद्म भूषण भी अवार्ड किया था जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का 2011 में, फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विस। अगला है VLSRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिजिनियसली डेवलप्ड शिप बोर्न वेपन सिस्टम। शिप बोर्न वेपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब ये शिप से ऑपरेट कर सकता है। इंडियन नेवी के फाइटर शिप से इस मिसाइल का फायरिंग हो सकता है। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे VLSRSAM बोलते हैं, इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कराया गया बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी मिलकर। कहाँ पे हुआ? ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर इन ओडिशा रीजनली। हमारे जो मिसाइल टेस्टिंग वगैरह मैक्सिमम ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ही होता है। उधर एक आइलैंड भी है, आपको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। पहले उस आइलैंड का नाम क्या था? व्हीलर आइलैंड था, ठीक है। नो, ये जो सिस्टम है ये हाई स्पीड एयरबोर्न टारगेट्स को हिट कर सकता है दोस्तों, एट द रेंज ऑफ 40 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एंड एट एन आल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 15 किलोमीटर। तो देखिए एयरबोर्न टारगेट्स को हिट कर सकता है जो 40 से 50 किलोमीटर तक रेंज में है। तो DRDO ऑफिशियल्स का कहना यह है ये जो मिसाइल सिस्टम का डिजाइन है ये अस्त्रा मिसाइल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। वैसे अस्त्रा मिसाइल सिस्टम एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। क्या होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज? मतलब हमारे विजुअल रेंज के बाहर जो टारगेट्स है उसे हिट कर सकता है, ठीक है। वैसे VLSRSAM का 2 की फीचर्स क्या क्या है? क्रूजिफॉर्म विंग्स एंड थ्रस्ट वेक्टरिंग। अब ये क्या होता है दोस्तों ये भी बता दें। देखिए क्रूजिफॉर्म विंग इज ए सेट ऑफ 4 इंडिविजुअल विंग्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए क्रॉस। आप इस फोटो में देख सकते हो, इसमें 4 इंडिविजुअल विंग्स है, एक नहीं दिख रहा है उस तरफ है। तो जब 4 इंडिविजुअल विंग्स एक क्रॉस शेप में अरेंज्ड होता है ना, इसे क्रूजिफॉर्म विंग बोलते हैं। दूसरा है थ्रस्ट वेक्टरिंग, इसे थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल भी बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, रॉकेट, मिसाइल और अदर व्हीकल टू मैनिपुलेट द डायरेक्शन ऑफ द थ्रस्ट। देखिए दोस्तों न्यूटन का 3rd लॉ आपको पता होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रॉकेट ऊपर जाने का बेसिक प्रिंसिपल भी वही है। तो थ्रस्ट कहां से आता है? इधर से आ रहा है। तो रॉकेट जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। अगर थ्रस्ट की डायरेक्शन थोड़ा सा इस तरफ चेंज करेंगे तो मिसाइल कहां जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर थ्रस्ट को इस तरफ चेंज करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज करने की जो एबिलिटी है ना एयरक्राफ्ट का, रॉकेट का या मिसाइल का, इसे थ्रस्ट वेक्टरिंग बोलते हैं। समझ गए? नाउ अब इस VLSRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल का डेवलपमेंट में कौन कौन से एजेंसी ने कंट्रीब्यूट किया है? एक तो DRDO, मैंने आपको बता दिया। बेसिकली DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी है और एक रिसर्च सेंटर इमरात है, दोनों हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियर्स है जो पुणे में लोकेटेड है। तो ये तीनों मिलकर VLSRSAM मिसाइल को डेवलप किया है। वैसे दोस्तों VLSRSAM एक कैनिस्टराइज्ड सिस्टम है। क्या होता है कैनिस्टराइज्ड सिस्टम? मतलब ये
कैनिस्टर में स्टोर कर सकता है। कैनिस्टर मतलब एक स्पेशली डिजाइंड कंपार्टमेंट रहता है जिसके अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है। आप उस कैनिस्टर के अंदर चाहे कितने टाइम के लिए भी ये जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम को स्टोर कर सकता है। दूसरा फायदा यह है दोस्तों, एक कैनिस्टर में स्टोर करने से आप एक जगह से दूसरे जगह ये इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम को कैनिस्टराइज्ड सिस्टम बोलते हैं। अगला है नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल नेशनल एमएसएमई अवार्ड देते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी उस स्टेट के एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट एंड डेवलप करने के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं या फिर अलग अलग डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स करते हैं, उन्हें नेशनल एमएसएमई अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, वैसे ये अवार्ड टोटल 44 कैटेगरीज में है। तो पूरे कैटेगरीज अगर आप देखोगे, इसमें से सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को। बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है। तो इस साल का नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 जाता है एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को। वैसे दोस्तों देखिए, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहंदी, इनको 3rd प्राइज भी मिला है नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। तो देखिए, जैसे मैंने बोला, अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स को देते हैं, काउंसिल्स को देते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज को देते हैं। तो कालाहंदी डिस्ट्रिक्ट को 3rd प्राइज भी मिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाला कैटेगरी में, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात किए तो ये अपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है एमएसएमई सेक्टर में रूल्स, रेगुलेशन, लॉस वगैरह फॉर्मुलेट करने के लिए। करंट मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई कौन है? नारायण राणे। नारायण राणे साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र भी है, ये बात आपको पता होगा। अगला है मौसिनराम ब्रेक्स चिरापुंजीज रिकॉर्ड। मेघालय का मौसिनराम विलेज में ये न्यू रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों, हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल सिंस 1966। 1966 से अगर आप कंपेयर करोगे तो एक दिन में सबसे ज्यादा रेनफॉल मिला है मेघालय का मौसिनराम विलेज को। वैसे 24 घंटे में 1003.6 मिलीमीटर रेनफॉल मिला मौसिनराम में, ये जून 17 को हुआ वैसे। एंड दिस वाज द हाईएस्ट सिंगल डे रेनफॉल रिकॉर्डेड इन जून व्हाइल नेबरिंग चिरापुंजी रिसीव्ड 972 मिलीमीटर। देखिए, इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से चिरापुंजी में 972 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था, वेरास मौसिनराम में 1003.6 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था। वैसे दोस्तों, चिरापुंजी भी वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ है। इधर अभी जो बारिश मिला है ये 1995 से अगर आप कंपेयर करोगे सबसे हाईएस्ट है एंड 3rd हाईएस्ट है लास्ट 122 ईयर्स में। वैसे चिरापुंजी मेघालय से 10 किलोमीटर दूरी पर है। मौसिनराम दुनिया का वेटेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है दोस्तों। ये कहां पे लोकेटेड है? मेघालय स्टेट का ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग से 16.9 किलोमीटर दूरी पर है। फाइनल न्यूज, 26 जून। हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व करता है यूनाइटेड नेशंस। वैसे दिसंबर 12, 1997 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें जून 26 को डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? एक तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं, ह्यूमन टॉर्चर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, और ह्यूमन टॉर्चर एक क्राइम भी है। वैसे दोस्तों 26 जून को क्यों सेलेक्ट किया एज द इंटरनेशनल डे? देखिए, जून 26, 1987 को एक कन्वेंशन इफेक्टिव हुआ था अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। इसलिए यूनाइटेड नेशंस इस डे को मार्क किया एज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।